आधुनिक पीढ़ी की एक विशेषता मशहूर हस्तियों के प्रति वास्तविक जुनून है। उदाहरण के लिए, हर साल ऑस्कर के दौरान 30 से 40 मिलियन लोग अपनी पसंदीदा फिल्मों के अभिनेताओं को एक विशेष शैली में उनकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्राप्त करते देखने के लिए आते हैं। हम इसे ऑस्कर कहते हैं और बहुत से लोग सचमुच इसके दीवाने हैं। ऑस्कर ऑन बेबीलोन। जब किसी व्यक्ति को यह छोटी सी स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त होती है तो वह तथाकथित स्टार बन जाता है। मिस्र की संस्कृति में एक छोटी मूर्ति भी थी जो भगवान पट्टा का प्रतिनिधित्व करती थी। जब मिस्र का राजा मरता था तो माना जाता था कि उसकी आत्मा ओरियन के बेल्ट में प्रवेश करती है और एक तारे में बदल जाती है। क्या यह केवल एक संयोग है या हॉलीवुड अभी भी मिस्र के देवताओं के उदाहरण का पालन कर रहा है? ऐसे कई अन्य पुरस्कार हैं जो पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। ग्रैमी, एमी और अन्य, वे मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन मूलतः एक ही हैं। अमेरिकी टीवी प्रस्तोता और अभिनेता जॉन स्टीवर्ट और स्टीफन कोलबर्ट इस छोटी मूर्ति को यही कहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आकर खुशी हुई। शुभ संध्या ईश्वर विहीन सदोमियों। आप क्या कर रहे हो? हम हॉलीवुड में हैं, जॉन जानवर की मांग में। प्रॉम्प्टर से पढ़ें। मैंने इस प्रॉम्प्टर से पढ़ा, लेकिन आप इस बेतुकी बात को पढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके चुटकुले सामान्य नहीं हैं? रियलिटी टीवी उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देता है। सामान्य लोगों में असाधारणता को उजागर करना। हम आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए यहाँ हैं। तुम्हें पूजा करने के लिए एक सोने की मूर्ति दे रहा हूँ। अपने भगवान के सामने घुटने टेको, बेबीलोन। कोई कहेगा शायद प्रस्तुतकर्ता केवल मजाक कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह केवल पूर्व योजनाबद्ध है, बहुत मजेदार हास्य नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं। खैर, यह संभव है, लेकिन इस हास्य की शब्दाडंबरता बहुत ही अजीब और अपर्याप्त है। आइए हम यह भी ध्यान दें कि प्रसिद्ध जिम कैरी एक अन्य पुरस्कार समारोह में इसी तरह के उद्देश्यों को दोहराते हैं। शुभ शाम देवियों और सज्जनों। मैं आज रात यहाँ हूँ क्योंकि हम सभी को अमेरिकी आइकन, अभिनेता, निर्देशक श्री क्लिंट ईस्टवुड को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। मेरे यहां होने का एक और कारण यह है कि अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट अभी भी मुझे 20 मिलियन और $3 का भुगतान कर रहा है, जिससे मैं पूरे बेबीलोन का सबसे अधिक वेतन पाने वाला महापाषाण राजा बन गया हूं। फिर बेबीलोन का जिक्र है, इसका मतलब क्या है? अनुवाद में बेबीलोन का अर्थ है देवताओं का द्वार, साथ ही मिश्रण की प्रक्रिया। बाइबल में बेबीलोन न केवल एक शहर और एक साम्राज्य का नाम है, बल्कि दुनिया की संपूर्ण पापी और धर्मत्यागी व्यवस्था का प्रतीक भी है। बेशक हॉलीवुड की तुलना बेबीलोन से करने वाले अभिनेताओं की कुछ अभिव्यक्तियां गंभीर निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। जब अभिनेत्री कैथी ग्रिफिन ने एमी जीता तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका भगवान कौन है। कई लोग यहाँ आते हैं और इस इनाम के लिए यीशु को धन्यवाद देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने में यीशु से कम किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैं कह सकता हूँ, अलविदा यीशु, यह इनाम अब मेरा भगवान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी न किसी तरह से फिल्मी सितारों को सही ठहराने के लिए कोई कुछ भी कहता है। उनमें से कई लोग इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया जाता है। इस वर्ष हमें फिल्मों का अद्भुत और विविध चयन देने के लिए मैं ऑस्कर देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। आज आप भी नामांकित हैं, आपको कैसा लगता है? यह मेरे लिए सम्मान की बात है। सभी नामांकित व्यक्ति अपनी श्रेणियों में भगवान हैं। शब्द ऑस्कर पुरानी अंग्रेजी ऑस्कार और इसका अर्थ है दिव्य शक्ति या दिव्य भाला। दिव्य का अर्थ है ईश्वर की ओर से या ईश्वर के समान, और भाला एक हथियार है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां कोई है जो प्रसिद्ध लोगों और फिल्मों को हमारे खिलाफ अनिवार्य रूप से दैवीय हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है? 1999 तक ऑस्कर समारोह श्राइन ऑडिटोरियम नामक एक इमारत में आयोजित किया गया था, जिसकी स्थापना विलियम फ्लोरेंस और वॉल्टर फ्लेमिंग, दो उच्च रैंकिंग वाले स्कॉटिश फ्रीमेसन ने की थी।
हॉलीवुड को लंबे समय से फ्रीमेसन में दिलचस्पी रही है। जीन ऑन्ट्री, जॉन वेन, नेट किंग कोल, ड्यूक एलिंगटन, सेसिल ब्लाउंट डेमिल, क्लार्क गेबल, वॉल्ट डिज्नी, ओलिवर हार्डी, सूची चलती रहती है। कई मशहूर हस्तियों ने खुले तौर पर फ्रीमेसोनरी से अपने संबंध को स्वीकार किया है। अमेरिकी वकील, लेखक और फ्रीमेसन अल्बर्ट पाइक द्वारा लिखित पुस्तक मोरल्स एंड डॉगमा एक अपरंपरागत रूप में शैतान की महानता का गुणगान करती है। यह कहता है, लूसीफेर प्रकाश वाहक है, अंधेरे की आत्मा का एक अजीब और रहस्यमय नाम। लूसीफेर भोर का पुत्र है, वह है जो प्रकाश लाता है और उसकी असहनीय चमक कमजोर, कामुक या स्वार्थी आत्माओं को अंधा कर देती है। और इसमें संदेह मत करो, जब लाइफ इज ब्यूटीफुल ने अकादमी पुरस्कार जीता तो कैमरा तुरंत झूम आउट हो जाता है और एक पल के लिए पूरा दृश्य देखा जा सकता है। यदि आप वीडियो को रोकते हैं तो दृश्यों में फ्रीमेसोनरी के तत्व दिखाई देने लगते हैं। मैसोनिक प्रतीकवाद को देखते समय, जिसे फ्रीमेसन लोगों को संगठन से जुड़ी चीजों और प्रतीकों को पहचानने के लिए सिखाने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, कोई चेकर फर्श और मेहराब की उपस्थिति को नोटिस करेगा। पृष्ठभूमि में सूर्य की आकृतियां देखी जा सकती हैं। यह सब बताता है कि वास्तव में इस संगठन का मालिक कौन है। 2002 में अकादमी पुरस्कार श्राइन ऑडिटोरियम से डॉल्बी थिएटर में स्थानांतरित हो गए, जहां वे आज भी आयोजित किए जाते हैं। तो इस इमारत में आप अभी भी कई मैसोनिक तत्व देख सकते हैं, जिन्हें मंच और सजावट में देखा जा सकता है। छत पर सूर्य की आकृतियां हैं और मंच पर चेकर वाले झंडे और धनुषाकार संरचनाएं हैं। थिएटर के बाहर ईशर गेट है, जिसमें बेबीलोन के देवताओं को दर्शाया गया है। डॉल्बी थिएटर के बाहर की हर चीज को 1916 की इंटॉलरेंस नामक फिल्म के आधार पर बनाया गया है, जो व्यावहारिक रूप से उस सेटिंग और दृश्यों को फिर से बनाती है जिसका उपयोग बेबीलोन को चित्रित करने के लिए किया गया था। वहां बिल्कुल वही हाथी और ईशर गेट है जहां बेबीलोन के देवताओं को चित्रित किया गया है। यदि आप अकादमी पुरस्कार स्थल को करीब से देखेंगे तो आपको दीवार पर एक चिन्ह दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा बेबीलोन जजमेंट। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए 2016 अकादमी पुरस्कारों के दौरान कैमरा मंच पर घूमता है, जहां बेबेल के अचूक टॉवर को मंच की शोभा बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इन सभी हस्तियों को ठीक ठीक पता है कि वे कहाँ हैं, जबकि पूरी दुनिया इन मशहूर हस्तियों के बारे में सोचती है, खुले तौर पर उन्हें अपना आदर्श कहती है। हमें स्वयं यीशु के होठों से सलाह सुननी चाहिए। ल्यूक के सुसमाचार के 4 अध्याय की 8वीं पंक्ति कहती है, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। दोस्तों, हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से यह तय करने की जरूरत है कि क्या देखना है, हॉलीवुड, ऑस्कर और अन्य चीजों से कैसे जुड़ना है। हम केवल मदद के लिए जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आइए ईमानदार रहें, हमारे समय में फिल्मों और कार्टूनों को पूरी तरह से छोड़ना बहुत मुश्किल है और दूसरों का तर्क है कि कुछ भी त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी सामग्री दोबारा जन्म लेने वाले ईसाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मेरी व्यक्तिगत राय में यह याद रखना कि वास्तव में इस दुनिया के फिल्म उद्योग का मालिक कौन है, हमें दुश्मन की चालाक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उपभोग की गई सामग्री को चुनने के लिए शक्तिशाली फिल्टर सक्रिय करना चाहिए। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आज हम युवा लोगों में आध्यात्मिक उदासीनता और उदासीनता की ऐसी दुखद प्रवृत्ति देख रहे हैं, ठीक उन मूल्यों के कारण जो हॉलीवुड अपने सिनेमा के माध्यम से स्थापित करता है और मूर्तियों को भगवान के स्तर तक बढ़ाता है। हमारे साथ ऐसा न हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नए एपिसोड बनाने के लिए हमारे मीडिया मंत्रालय का समर्थन करना न भूलें। हम सभी के लिए शांतिपूर्ण आकाश। हम आपको जल्दी ही देखने की उम्मीद करते हैं।